दोस्तों, आज हम इनफाइनाइट सीरीज़ की जो आगे के लेक्चर है वे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/2n-1 की पावर p। हमें इसका ये जो हमारी गिवन इनफाइनाइट सीरीज है इसका हमें नेचर बताना है कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। देखिएगा सॉल्यूशन। यू एन इक्वल टू 1/2n-1 की पावर p। फिर क्या करते हैं, हम n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो नीचे से n की हाईएस्ट पावर कॉमन आ जाएगी, n की p 2 - 1/n। ये यहाँ आ गया p। अब इस p पर डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का un टर्म जो है हमारी ये, तो p पर डिपेंड करेगा कि ये ग्रेटर देन होगा तो कन्वर्जेंट और लेस देन एंड इक्वल टू होगा तो डाइवर्जेंट। तो दो केस बन जाएंगे। पहला केस ये लिया हमने, केस फर्स्ट। इफ p greater than 1 then Vn इक्वल टू 1/n की p, सो सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n की p। Therefore Vn is convergent। Now un/Vn, un ये है, Vn ये है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो un/Vn करने पर बचेगा 1/2 - 1/n की p। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un/Vn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/2 - 1/n की p। n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो सिर्फ हमारा बचेगा 1/2 की p, विच इज 1/2 की p विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। केस सेकंड, इफ n की n लेस दैन एंड इक्वल टू 1, तो हमारा ये हो जाएगा Vn इक्वल टू 1/n की p। p की बात करते हैं, p लेस दैन एंड इक्वल टू 1। सो सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n की p। Therefore सिग्मा Vn इज divergent। Now un/Vn
वी एन और ये हमारा है यू एन। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/n की पी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un/vn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/2 माइनस 1/n की पावर p। तो n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/∞0, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 की p। क्या है ये? विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। जीरो। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हम इस क्वेश्चन में यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं क्योंकि केस बने थे यहाँ। इफ p ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। इफ p greater than 1 then sigma un is convergent and p less than and equal to 1 then sigma un is divergent। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिएगा इसे एक बार पूरा। देखिएगा क्वेश्चन। सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/√n साइन 1/n। यहाँ मैंने साइन एक्स का एक्सपेंशन खोल दिया है। साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश। तो ये हुआ हमारा जो गिवन है हमें। यू एन इक्वल टू 1/√n साइन 1/n। साइन एक्स का एक्सपेंशन यहाँ खोलते हैं। तो ये हुआ 1/√n एक्स के प्लेस पर 1/n माइनस 1/3 और 1/n की क्यूब प्लस 1/5 1/n की 5 माइनस डैश डैश। यहाँ से n भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n की 1/2, इसकी पावर है 1/2 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, n की हो जाएगी 3/2। n की 1/2 तो यहाँ है और n की 1/2 और 1 अंदर से आ रही है कॉमन, तो कितनी हो जाएगी? n की 3/2। यहाँ बचा 1 माइनस 1/√3 1/n की 2 प्लस 1/√5 1/n की 4 माइनस। तो यहाँ टेकिंग Vn इक्वल टू 1/n की 3/2 सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n की 3/2। सो सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट हो जाएगा रीजन भी लिख देते हैं। P माइनस Q इक्वल टू
P माइनस क्यू इक्वल टू 3/2, जो ग्रेटर देन होता है 1 से। नाउ UN अपॉन VN, UN अपॉन VN ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारा 1 माइनस 1 अपॉन √3 1 अपॉन n की 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन n की 4 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN अपॉन VN इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन n की 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन n की 4 माइनस n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सब टर्म क्या हो जाएगी 1 से अगली सब टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारा ओनली 1। ये क्या है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बस क्या ध्यान रखना था हमें, साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है हमारा ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोस एक्स के एक्सपेंशन पर आएगा, ये करते हैं। गिवन UN इक्वल टू कोस 1 अपॉन n, ये क्वेश्चन है हमारा। तो UN क्या हुआ कोस 1 अपॉन n। कोस x का एक्सपेंशन होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन जब हमने खोला 1 माइनस 1 अपॉन और यहाँ फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन n की 4 माइनस। फिर हमने किया यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 1 अपॉन n की पावर 4 माइनस। रोका नहीं। तो ये आया हमारा 1 जो क्या है ग्रेटर देन 0 से। तो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। ये आया हमारा 1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था जो हम यहाँ लिखना भूल गए थे। अब ये हमारे 10 क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट पर ही है। अब कुछ और क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे 15, 16, 17 और 18 क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज के, वे भी कंपैरिजन टेस्ट के ही है। पहले मैं कंपैरिजन टेस्ट के ही क्वेश्चन सारे करा देता हूँ और एग्जाम्पल भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सिग्मा UN इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n। तो हमारा UN क्या हुआ 1 अपॉन n की 1 प्लस 1 अपॉन n। इसे हम लिख सकते हैं UN इक्वल टू 1 अपॉन n की 1 और n की 1 अपॉन n। टेकिंग VN इक्वल टू 1 अपॉन n की 1
तो सिग्मा वी एन इक्वल टू हो गया सिग्मा 1/n की 1, p माइनस के क्यू इक्वल टू 1। Therefore sigma Vn is divergent। Now un upon Vn, तो सिर्फ हमारा बचेगा 1/n की पावर 1/n। This implies limit n tending to infinity un upon Vn, limit n tending to infinity 1/n की पावर 1/n। तो ये हो गया हमारा यहाँ बचा 1। तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। So by comparison test sigma un is divergent। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। देखिएगा यू एन है हमारा गिविन रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। हम रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? रूट को ख़त्म करने के लिए हम रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, जिससे कि रूट ख़त्म हो जाए ऊपर का ये। तो यू एन इक्वल टू हो गया हमारा, यहाँ हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ एन प्लस 1, इसका स्क्वायर माइनस एन, एन से एन कैंसिल, नीचे बचा, नीचे हम रूट एन कॉमन ले लें यानी कि एन की 1/2। तो यहाँ बचा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हुआ हमारा यू एन इक्वल टू 1 अपॉन एन की 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन की 1/2, सिग्मा वी एन इक्वल टू हो गया सिग्मा 1 अपॉन एन की 1/2। यहाँ देखिएगा p माइनस के क्यू इक्वल टू 1/2 है, जो लेस देन होता है 1 से। तो देयरफॉर सिग्मा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट नाउ यू एन अपॉन वी एन, यू एन ये है और वी एन ये है हमारा, यू एन वी एन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा जब अपॉन करेंगे। सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। फिर क्या करते हैं हम, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव तो क्या हो जाएगा ये 0, तो 1 प्लस 1 2 1/2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो।
सो बाई कंपैरिजन टेस्ट डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देखिएगा न्यू क्वेश्चन हमारा है गिवन यू एन इक्वल टू 1/√n² + 1 माइनस √n² + 1 माइनस n। क्या करते हैं, यू एन इक्वल टू √n² + 1 माइनस n, ऊपर और नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि ये रूट ख़त्म हो जाए ऊपर का। √n² + 1 + n अपॉन √n² + 1 + n। ऊपर हो गया हमारा ये n² + 1 माइनस n² अपॉन, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं n, अंदर से n² लेंगे तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा 1 + 1/n² + 1। ये कैंसिल हुआ, यू एन इक्वल टू 1/n √1 + 1/n² + 1 टेकिंग वी एन इक्वल टू 1/n, यहाँ n की पावर 1 है। सिग्मा वी एन कितना हुआ, सिग्मा 1/n की 1। तो यहाँ हमारा p - q = 1। तो सो सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। नाउ यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन क्या बचा हमारा, 1/1 + 1/n² + 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/√1 + 1/n² + 1। जब n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखा तो हमारा क्या हो गया, 1/∞² 0, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा बचा 1/2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिएगा गिवन क्वेश्चन ये है हमारा, तो यू एन हुआ √n³ + 1 माइनस √n³। ऊपर के हम रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, n³ + 1 माइनस √n³। √n³ + 1 माइनस √n³। √n³ + 1 + √n³। ये हुआ हमारा n³ + 1 माइनस n³
अपॉन रूट एन की क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन की क्यूब। ये कैंसिल हुआ, ये बचा हमारा 1 अपॉन रूट एन की क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन की क्यूब। यहाँ से नीचे से कॉमन ले सकते हैं हम रूट एन की क्यूब, यानी कि 1 अपॉन एन की 3/2। तो ये हुआ हमारा यहाँ रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब प्लस 1, टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन की 3/2। सिग्मा वी एन कितना हुआ हमारा, सिग्मा 1 अपॉन एन की 3/2। तो हमारा ये P माइनस के Q 3/2 जो है ग्रेटर देन 1। तो सो सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। नाउ यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन हमारा बचा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब प्लस 1, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब प्लस 1। एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। दिख रहा था सब ये। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जो इस गिवन इन क्वेश्चन का नेचर क्या है, हमारा कन्वर्जेंट आया है। अब लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का करते हैं, फिर हमारे जो हमारे कंपैरिजन टेस्ट पर बेस क्वेश्चन चल रहे हैं वे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। यू एन इक्वल टू रूट एन की 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम, रूट एन की 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, रूट एन की 4 प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर रूट एन की 4 प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ऊपर हो गया हमारा ये एन की 4 प्लस 1 माइनस एन की 4। ये यहाँ हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से जब लेंगे हम एन की 4 रूट से तो बाहर आएगा एन स्क्वायर, और ये भी कॉमन आ गया। तो ये एन की 2 1 प्लस 1 अपॉन एन की 4 प्लस 1, ये कैंसिल, सिर्फ बचा हमारा 1 अपॉन एन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की 4 प्लस 1, टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर सिग्मा
वी एन इक्वल टू 1/n²। तो P माइनस क्यू इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। सो सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। नाउ UN अपॉन VN, UN हमारा ये है और VN ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/1 प्लस 1/n⁴ प्लस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव लेने पर UN अपॉन VN इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/√1 प्लस 1/n⁴ प्लस 1। 1/2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारे जो कंपैरिजन टेस्ट पर बेस क्वेश्चन थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और टेस्ट पर क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।